हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ। एंड जो साइंस सीरीज चल रही है स्पेशली बायोलॉजी की घटना चक्र वाली, उसका ये अगला पार्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इस टॉपिक का नाम है। इससे पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो अगर आपने वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इस सिस्टम इसमें क्या है, पहले नोट्स पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू आएगा उसको हाथों हाथ देख लेंगे। ठीक है, चलिए नोट्स में देखते हैं। पहला पॉइंट, एक्सक्रीशन क्या है। ये एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है, ठीक है। एंड इसके द्वारा आप मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है आपकी बॉडी से वो निकाल देते हो। ठीक है, आप भी एक ऑर्गेनिज्म हो। ऐसे कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो इस प्रोसेस के द्वारा जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको इलिमिनेट किया जाता है बॉडी से। इन in vertebrates, this primarily carried out by the lungs, kidney and skin. वर्टिब्रेट्स में ये लंग्स, किडनी और स्किन के द्वारा होता है, जबकि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनमें ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट विथ सिक्रेशन वेयर substance may have a specific task after leaving the cell. चलो, एक्सक्रीशन इज एन इसेंशियल प्रोसेस इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो टॉक्सिक होकर आपका देहांत भी हो सकता है, आप मर भी सकते हो। तो एक्सक्रीशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल प्रोसेस इन ऑल लाइफ फॉर्म्स। क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन टाइप ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट। ओके, यहाँ पे देखिए, द एनिमल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट। पहला है एमोनोटेलिक एनिमल्स। देयर मेन नाइट्रोजीनस वेस्ट इज अमोनिया। सर्टेन प्रोटोजोआ, एग्जाम्पल के तौर पे पॉलीचेटी एनिलिड्स, क्रूस्टेसियान, आर्थ्रोपॉड्स, मोलुस्कस जैसे कि एप्लीसिया, सेपिया एंड ऑक्टोपस, फ्रेश वाटर टेलियोस्ट फिशेस, टैडपोल्स ऑफ एम्फीबियंस एंड क्रोकोडाइल्स। दूसरे में आते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स। दीज एनिमल्स मेन नाइट्रोजीनस वेस्ट इज यूरिया। इलास्मो ब्रांच फिशेस इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। एम्फीबियन और मैमल्स इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। तीसरे कैटेगरी में आता है यूरिकोटेलिक एनिमल्स। देयर मेन नाइट्रोजीनस वेस्ट इज यूरिक एसिड अगेन। एंड इसमें कई सारे इंसेक्ट आते हैं, सम गैस्ट्रोपोड्स आते हैं, लिजार्ड्स, स्नेक्स एंड बर्ड्स वगैरह इसमें आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट इन ह्यूमन। द नाइट्रोजीनस वेस्ट इन ह्यूमन इज एक्सक्रीटेड बाय किडनी। ठीक है, किडनी के द्वारा होता है। द किडनीज आर बीन शेप्ड, कुछ ऐसे होते हैं, बीन शेप्ड के होते हैं। ठीक है, बीन शेप्ड होते हैं ऑर्गन विच आर प्रेजेंट ऑन द ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, किडनी का पिक्चर देख लेना। नेक्स्ट है, humans have 2 kidneys and each is supplied with blood from renal artery. The kidneys remove the nitrogenous waste from the blood such as urea as well as salts and excess water and excrete them in the form of urine. पेशाब के फॉर्म में निकल जाता है। This is done with the help of about 1 million nephrons. वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछा जाता है कि किडनी में क्या पाया जाता है, तो किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है। जो इतनी सारी कहानी सुनी ना कि आपने किडनी रिमूव करता है नाइट्रोजीनस वेस्ट को ब्लड से यूरिया के तौर पे, सॉल्ट के तौर पे, ये नेफ्रॉन्स ही करता है। दिस इज प्रेजेंट इन ईच किडनी। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। द फिल्टर्ड ब्लड इज कैरिड अवे फ्रॉम द किडनी बाई रीनल वेन। रीनल वेन के द्वारा ये कैरी कर दिया जाता है। Each kidney is attached to ureter, a tube that carries excreted urine to the urinary bladder. The urinary bladder collects and stores the urine until urination. The urine collected in the bladder is passed into the external environment from the body through an opening called urethra. यूरेथ्रा के द्वारा ये निकल जाता है बॉडी से बाहर।
The kidney's primary function is elimination of waste from the bloodstream by production of urine. They perform several homeostatic functions such as maintain volume of extracellular fluid. They also maintain ionic balance in the extracellular fluid. They maintain pH and osmolality of extracellular fluid, regulate blood pressure in long term through maintenance of extracellular fluid compartment, excrete toxic metabolic byproducts such as यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड. ये सारा कुछ फंक्शन होता है, होम्योस्टेटिक फंक्शन होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द वे द किडनीज do this with nephrons, these nephrons act as filter inside the kidneys, and the kidneys filters contain the needed materials and waste. The needed materials go back into the bloodstream and unneeded materials are excreted. In some cases excess waste crystallizes as kidney stones, that is कैल्शियम ऑक्सलेट. हमेशा पूछा जा सकता है आपसे कि किडनी स्टोन्स क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है ये. दे ग्रो एंड बिकम पेनफुल दैट मे रिक्वायर सर्जरी और लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेंट. सम स्टोन्स आर स्मॉल इनफ टू फोर्स्ड इनटू द यूरेथ्रा. किडनी का स्टोन एक खतरनाक बीमारी होती है. नेक्स्ट है यूरिया इज फॉर्म्ड इन लीवर बट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी बाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. हमेशा याद रखना, ultrafiltration is the process by which the urea which is formed in liver is separated from the blood in kidney. So the urea is transported to kidney by circulatory system where it is filtered. The normal range of 24 hours urine volume is 800 to 2000 ml per day with an average of 1.5 liter per day with a normal fluid take of about 2 liter per day. The urea is acidic with pH 6. ठीक है, यूरिया जो है एसिडिक होता है, pH वैल्यू इसकी 6 होती है. यूरिन की बात हो रही है, यूरिया की नहीं. नेक्स्ट है द पेल येलो कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट यूरोक्रोम दैट इज यूरोबिलीन. पेल कलर जो येलो कलर होता है वो यूरोक्रोम दैट इज यूरोबिलीन की वजह से इसका कलर पेल येलो होता है. In urine, water is 95%, urea is 2.6%, ions of unnecessary salts is 2%, creatinine is 0.3%, and uric acid and other waste material is in trace amount is found. The kidneys secrete a variety of hormones including erythropoietin, calcitriol and renin. डायलाइज़र और आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए. So basically a dialyzer is an artificial filter containing fine fibers. The fibers are hollow with microscopic pores in the wall, also known as a semi-permeable membrane. In function, its function is to remove excess waste and fluid from the blood when patient's kidney can no longer perform that task. The process of purifying blood in the body is known as dialysis. Most alcohol is broken down or metabolized by an enzyme by liver cells known as alcohol dehydrogenase. It breaks down alcohol into acetaldehyde and then another enzyme aldehyde dehydrogenase rapidly breaks down acetaldehyde into acetate. From drugs and alcohol to unknown foreign substances, the liver helps filter the detoxify the materials not meant to be in our body. Ensuring toxins are safely removed from the blood is one of the liver's most crucial job. Okay, so sweat gland in skin, ये भी excretory system का part है. Secrete a fluid waste called sweat. Its primary function are temperature control and pheromones release. Therefore, its role as part of the excretory system is minimal, कम ही होता है. Sweating also maintains the level of salt in the body. आप ज़्यादा अगर आप स्वेट करोगे तो ज़्यादा नमक आपकी बॉडी से निकलेगा. जितना ज़्यादा पसीना निकालोगे उतना ही आप की बॉडी जो है सही एक्ट करेगी. स्किन इज कंसिडर्ड एज an excretory organ because it excretes water, salt, urea from the body through sweat.
ठीक है। तो स्किन आज से पूछा जाए तो आप कहोगे क्या कि एक ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब चलिए हम क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। पहला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। करेक्ट आंसर है लीवर। लीवर इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखिए, द लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the detoxification of alcohol. Liver detoxify harmful substances through the complex chemical reaction. अगला सवाल देखते हैं। A healthy human being excretes the following liters of urine in 24 hours. करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि 91 to 96% ऑफ यूरिन जो होता है उसमें वाटर ही होता है। नेक्स्ट है, द येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू द पिगमेंट कॉल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम इज द राइट आंसर। सो ए पिगमेंट यूरोक्रोम इज रीजन फॉर द येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज यूरोबिलीन। विद द रेफरेंस टू द वर्क ऑफ ह्यूमन किडनी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए, after the waste is removed in the kidney, the cleaner blood is sent back through the renal artery. From Bowman's capsule, the filtered liquid passes through tiny tubes where much of the glucose is reabsorbed and sent back to the blood in the renal vein. Correct answer 2 only. पहला गलत है। So explanation देख लीजिए। So the renal artery carries blood that contains waste product to the nephrons for filtering. After waste products are removed, cleaner blood leaves the kidney by way of renal vein, not the renal artery. Thus statement 1 is wrong, while statement 2 is correct. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The process by which blood is purified in human body is called, correct answer हो जाएगा dialysis. So basically dialysis is a process for removing waste and excess water from the blood and is used primarily as an artificial replacement for lost kidney function in people with kidney failure. Dialysis filter out unwanted substances and fluids from the blood. Dialysis is related to, correct answer हो जाएगा kidney is the right answer. The dialyzer is used for the work of, correct answer हो जाएगा kidney is the right answer. Which of the following is correct पूछा है आपसे, तो इन सभी में जो है C करेक्ट है। All the blood in the body is filtered through the kidney. करेक्ट आंसर हो जाएगा C. Okay, so kidney removes the excess organic molecules from the blood and it is by this action that their best known function is performed, the removal of waste product of the metabolism. They serve the body as natural filter of the blood and remove water soluble waste such as urea, ammonia, and they are also responsible for reabsorption of water, glucose and amino acid. Where is urea separated from blood? Correct answer हो जाएगा D, kidney. The process of ultra filtration occurs at the barrier between the blood and filtrate in the renal capsule in kidney. The kidney removes urea and other toxic waste from the blood, forming dilute solution called urine in the process. The kidney in human being are part of the system for, correct answer हो जाएगा excretion. So the average blood flow through kidney per minute is, correct answer हो जाएगा 1200 cc. So kidneys are most important organ in our body. Kidneys help in purification of blood and also removes toxic material from our body through urine. Our kidney purify around 1500 liters of blood and excrete approximately 1.5 liter urine per day. 200 ml of blood flow through the both kidney per minute. Out of it 1 ml of urea is formed per minute. Next, when kidney fails to function, there is accumulation of, correct answer हो जाएगा nitrogenous waste product in the blood. So metabolism refer to all body's chemical process, the digestion of food and elimination of waste. The main nitrogenous waste are ammonia, urea, uric acid. Urea is formed from gluconeogenesis of amino acid. Urea is one of the primary component of urine.
When kidney fails to function, there is accumulation of nitrogenous waste product in the blood. Which of the following is not the normal function of human kidney? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन द ब्लड। ये किडनी का काम नहीं है, ये काम होता है पैनक्रियाज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन इसको रेगुलेट करता है, शुगर के लेवल को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज इज टू प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन। द पैनक्रियाज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन एंड इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल in blood, while other three options are natural function of human kidney. The major chemical compound found in human kidney stone is calcium oxalate. अभी हमने पढ़ा था calcium oxalate. The stones formed in human kidney consist mainly of, correct answer हो जाएगा calcium oxalate. calcium oxalate. What among the following is responsible for formation of a stone in human kidney? Calcium oxalate is the right answer. The element excreted through human sweat is called, correct answer हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि sweat is produced by skin in the form of liquid to regulate the body temperature. इसमें जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मेनी अदर ट्रेस एलिमेंट्स भी निकलते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका ई हो जाएगा। अब देखो ये ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बिकॉज सच कंटेंट आपको चाहिए जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।